अम्मा जैसी कोई नहीं। अस्पताल के शांत वातावरण में वह न जाने कब तक सोई रहती, अगर नर्स की मधुर आवाज़ कानों में न गूंजती। मैडम जी ब्रश कर लो, चाय लाई हूँ। वह ब्रश करने को उठी तो उसे हल्का सा चक्कर आ गया। अरे अरे मैडम जी, आपको बेड से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे ही ब्रश कर लीजिए। साथ लाई ट्रॉली खिसकाकर नर्स ने उसे ब्रश कराया, तौलिया से मुंह पोंछा, बेड को पीछे से ऊपर किया, सहारे से बैठाकर चाय बिस्कुट दिए। चाय पीकर वह पूरी तरह से चैतन्य हो गई। नर्स ने अखबार पकड़ाते हुए कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेड के साथ लगा बटन दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। 50 वर्ष की उसकी जिंदगी के ये सबसे सुखद क्षण थे। इतने इत्मीनान से सुबह की चाय पीकर अखबार पढ़ना उसे एक सपना सा लग रहा था। जब तक अखबार खत्म हुआ, नर्स नाश्ता व दूध लेकर हाजिर हो गई। साथ ही वह कोई दवा भी खिला गई। उसके बाद वह फिर सो गई और तब उठी जब नर्स उसे खाना खाने के लिए जगाने आई। खाने में 2 सब्जियां, दाल, सलाद, दही, चावल, चपातियाँ और मिक्स फ्रूट्स थे। घर में तो दिन भर की भाग दौड़ से थकने के बाद किसी तरह एक फुल्का गले के नीचे उतरता था, लेकिन यहाँ वह सारा खाना बड़े इत्मीनान से खा गई थी। नर्स ने खिड़कियों के पर्दे खींच दिए थे, कमरे में अंधेरा हो गया था। ऐसी चल रहा था। निश्चिंतता से लेटी वह सोच रही थी, काश सारी उम्र अस्पताल के इसी कमरे में गुजर जाए। कितनी शांति व सुकून है यहाँ। किंतु तभी चिंतित पति व असहाय अम्मा का चेहरा उसकी आँखों के सामने घूमने लगा। उसे अपनी सोच पर ग्लानि होने लगी कि घर पर अम्मा बीमार है। 2 महीने से वे बिस्तर पर ही है। 2 दिन पहले तक तो वही उन्होंने हर तरह से संभालती थी। पति निश्चित भाव से अपना व्यवसाय संभाल रहे थे। अब न जाने घर की क्या हालत होगी। अम्मा उसके यानी अनु के अलावा किसी और की बात नहीं मानती। अम्मा चाय, दूध, जूस, नाश्ता, खाना सब उसी के हाथ से लेती थी।
किसी और से अम्मा अपना काम नहीं करवाती। अम्मा की हल्के हाथों से मालिश करना, उन्हें नहलाना धुलाना, उनके बाल बनाना सभी काम अनु ही करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अम्मा के साथ साथ आने जाने वाले रिश्तेदारों की सुबह से लेकर रात तक खातिरदारी भी उसे ही करनी पड़ती थी। उसे हाई ब्लड प्रेशर था। अम्मा और रिश्तेदारों के बीच चक्कर गिरनी बनी। आखिर वह एक रात अत्यधिक घबराहट व ब्लड प्रेशर की वजह से फोर्टिस अस्पताल में पहुंच गई थी। अनफल ने उसे ऑक्सीजन लगाई गई। 2 दिन बाद एंजियोग्राफी भी की गई, लेकिन सब ठीक निकला। आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज नहीं था। जब स्ट्रेचर पर डालकर उसे एंजियोग्राफी के लिए ले जा रहे थे, तब फीकी मुस्कान लिए पति उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चिंता मत करना, आजकल तो ब्लॉकेज का इलाज दवाओं से हो जाता है। वह मुस्कुरा दी थी। आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं, मुझे कुछ नहीं है। उसकी मजबूत इच्छा शक्ति के पीछे अम्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अम्मा के बारे में सोचते हुए वह पुरानी यादों में घिरने लगी थी। उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही चल बसी थी। भैया उसे 15 साल बड़े थे। लड़की की चाह में बड़ी उम्र में माँ ने डॉक्टर के मना करने के बाद भी बच्ची पैदा करने का जोखिम उठाया था और उसके पैदा होते ही वह चल बसी थी। पिताजी ने अनु की वजह से तलाकशुदा युवती से पुनः विवाह किया था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि अंततः नाना नानी के घर ही उसका पालन पोषण हुआ था। भैया हॉस्टल में रह कर पले बड़े। सौतेली माँ की वजह से पिता, भैया और वह एक ही परिवार के होते हुए भी 3 अलग अलग किनारे बन चुके थे। वह 12वीं की परीक्षा दे रही थी कि तभी अचानक नानी गुजर गई। नाना ने उसे अपने पास रखने में असमर्थता दिखा दी थी। दामाद जी, मैं अकेला सब अनु की देखभाल नहीं कर सकता। जवान बच्ची है, अब आप उसे अपने हाथ ले जाओ। न चाहते हुए भी उसे पिता और दूसरी माँ के साथ जाना पड़ा। दूसरी पत्नी से पिता की एक नकचढ़ी बेटी विभू हुई थी।
जो उसे बहन के रूप में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर में तनाव का वातावरण बना रहता था, जिसका हल नई माँ ने उसकी शादी के रूप में निकालना चाहा। वह अभी पढ़ना चाहती थी, मगर उसकी मर्जी कब चल पाई थी। पिताजी ने चटमंगनी पट ब्याह किया। बचपन में जब पिता के साथ रहना चाहती थी, तब जबरन नाना नानी के घर रहना पड़ा, और जब वहाँ के वातावरण में रच बस गई तो अजनबी हो गए पिता के घर वापस आना पड़ा था। उन्हीं दिनों बड़ी बुआ की बेटी के विवाह में उसे भाग दौड़ के साथ काम करते देख बुआ की देवरानी को अपने एकलौते बेटे दिनेश के लिए वह भाग गई थी। अकेले में उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा था। आश्वासन भी दिया कि वे उसकी पढ़ाई जारी रखेगी। पिताजी ने चटमंगनी पट ब्याह कर अपने सिर का बोझ उतार फेंका। अनु की पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं था। विवाह के समय छोटी बहन बिहू जीजाजी के जूते छिपाने की जुगत में लगी थी, लेकिन जूते ननद के पहले से ही एक थैली में डालकर अपने पास रख लिए थे। मंडप में बैठी अम्मा वह सब देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी ननद के बच्चे ने कपड़े खराब कर दिए और वह जूतों की थैली अम्मा को पकड़ाकर उसके कपड़े बदलवाने चली गई। लौट कर आई तो अम्मा से थैली लेकर वह फिर मंडप में ही डटी रही। विवाह संपन्न होने के बाद जब बिहू ने जीजाजी से जूते छिपाई का नेंग मांगा तो ननद झट से बोल पड़ी, जूते तो हमारे पास हैं, नेंग किस बात का। इसी के साथ उन्होंने थैली खोल कर छोड़ दी, लेकिन यह क्या, उसमें तो जूते की जगह चप्पलों थी, और वे भी। अम्मा की यह दृश्य देखकर ननद रानी भौचक्की रह गई। उन्होंने शिकायती नजरों से अपनी अम्मा की ओर देखा तो अम्मा ने शरारती मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। यह सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा नेंग तो अब देना ही पड़ेगा। तब बिहू ने इठलाते हुए जूते पेश किए और जीजाजी से नेंग का लिफाफा लिया। इतनी प्यारी सास पाकर अनु के साथ साथ वहाँ उपस्थित सभी लोग भी हैरान हो उठे थे। ससुराल पहुँचते ही अनु का जोर शोर से स्वागत हुआ, लेकिन उसी रात उसके ससुर को अस्थमा का दौरा पड़ा। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। रिश्तेदार फुसफासने लगे कि बहू के कदम पड़ते ही ससुराल को अस्पताल में
भर्ती होना पड़ा। अम्मा के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उन्होंने दिलेरी से सबको समझा दिया कि इस बदलते मौसम में हमेशा ही बाबूजी को अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। अक्सर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। बहू के घर आने से इसका कोई सरोकार नहीं है। अम्मा की इस जवाबदेही पर अनु उनकी कायल को गई थी। विवाह के 2 दिन बाद बाबूजी अस्पताल से ठीक होकर घर आ गए थे और बहू से मीठा बनवाने की रस्म के तहत अनु ने खीर बनाई थी। खीर को ननद ने चखा तो एकदम चिल्ला दी, "यह क्या भाभी, आप तो खीर में मीठा डालना ही भूल गई।" इससे पहले की बात अभी रिश्तेदारों में फैलती अम्मा ने खीर चखी और ननद को प्यार से झिड़कते हुए कहा, "बिट्टो, तुझे तो मीठा ज़्यादा खाने की बीमारी हो गई है। खीर में तो बिल्कुल सही मीठा डाला है।" ननद को बाहर भेज अम्मा ने तुरंत खीर में चीनी डालकर और उसे आंच पर चढ़ा दिए। सास के इस अपनेपन व समझदारी को देखकर अनु की आंखें नम हो गई थीं। किसी को कानो कान खबर न हो पाई थी। अम्मा ने खीर की तारीफ ने इतने पुल बांधे कि सभी रिश्तेदार भी अनु की तारीफ करने लगे थे। विवाह का 2 माह ही बीते थे कि साथ रहने वाले पति के ताऊजी हृदयाघात से चल बसे। उनके अफसोस में शामिल होने आई मेरी माँ फुसफुसा रही थी, "इसके पैदा होते ही इसकी माँ चल बसी, यहाँ आते ही 2 माह में ताऊजी चल बसे, बड़ी अभागिन है ये।" तब अम्मा ने चंडी का सा रूप धर लिया था, "खबरदार समधन जी, मेरी बहू के लिए इस तरह की बातें की तो आप पढ़ी लिखी हो कर किसी के जाने के दोष एक निर्दोष पर लगा रही हैं।" भाई साहब, ताऊजी हृदय रोग से पीड़ित थे। वे अपनी स्वाभाविक मौत पर मरे हैं। एक माँ होकर अपनी बेटी के लिए ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। तुम्हारी माँ ने झगड़े की जो चिंगारी हमारे आंगन में गिरानी चाहिए थी, वह अम्मा की वजह से बारूद बनकर माँ पिताजी के रिश्तों में फटी थी। पहली बार पिताजी ने माँ को आड़े हाथ लिया था। अम्मा के इसी तरह के स्पष्ट व निष्पक्ष विचार अनु के व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगे। ऐसे कई बातें थीं जिनकी वजह से अम्मा और उसका रिश्ता स्नेह प्रेम के अटूट बंधन में बंध गया। एक बहू को बेटी की तरह कॉलेज में भेजकर पढ़ाई कराना और क्या क्या नहीं किया। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि अम्मा ने उसे जन्म नहीं दिया या कि वे उसकी सास हैं। एक
के बाद दूसरी पोती होने पर भी अम्मा के चेहरे पर सिकन नहीं आई। धूमधाम से दोनों पोतियों के नामकरण किए। वह सभी नाते रिश्तेदारों को जबरन नेंग दिए। बाद में दोनों बेटियां उच्च शिक्षा के लिए बाहर चली गई थीं। अम्मा हर सुख दुख में छाया की तरह अनु के साथ रही। बाबूजी के गुजर जाने के से अम्मा कुछ विचलित जरूर हुई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने को संभाल कर सबको खुश रहने की सलाह दे डाली थी। तब रिश्तेदार आपस में कह रहे थे, अब अम्मा ज़्यादा नहीं जिएगी। हमने देखा है, वृद्धावस्था में पति पत्नी में से एक जना पहले चला जाए तो दूसरा ज़्यादा दिन नहीं जी पाता। सुनकर अनु सहम गई थी, लेकिन अम्मा ने दोनों पोतियों के साथ मिलजुल कर अपने घर में ही सुकून ढूंढ लिया था। बाबूजी को गुजरने 10 साल बीत चुके थे। अम्मा बिल्कुल स्वस्थ थी। एक दिन गुसलखाने में नहाती अम्मा का पैर फिसल गया और उनके पैरों में गहरी नील पड़ गई। जिंदगी में पहली बार अम्मा को इतना असहाय पाया था। दिन भर इधर उधर घूमने वाली अम्मा 24 घंटे बिस्तर पर लेटने को मजबूर हो गई थी। अम्मा को सांत्वना देती अनु ने कहा, अम्मा चिंता मत करो, थोड़ी दिनों में ठीक हो जाओगी। ये शुक्र करो कि कोई हड्डी नहीं टूटी। अम्मा ने सहमति में सिर हिलाकर उसे सख्ती से कहा था, बेटी मेरी बीमारी की खबर कहीं मत करना, व्यर्थ ही दुनिया भर के रिश्तेदारों मिलने वाले का आना जाना शुरू हो जाएगा। तू खुद हाई ब्लड प्रेशर की मरीज है, सबको संभालना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अम्मा की बात मान उसने वे दिनेश ने किसी रिश्तेदारों को अम्मा के बारे में नहीं बताया, लेकिन एक दिन दूर के एक रिश्तेदार के घर आने पर उनके द्वारा बढ़ा चढ़ा कर अम्मा की बीमारी सभी जानकारों में ऐसी फैली कि आने जाने वालों का तांता सा लग गया। फलस्वरूप मेरा ध्यान अम्मा से ज़्यादा रिश्तेदारों के चाय नाश्ते व खाने पर जा अटका। सभी बिना मांगी मुफ्त की रोग निवारण करा देती। कभी अलग अलग डॉक्टर से इलाज कराने के सुझाव देते, साथ ही अम्मा के लिए नर्स रखने का सुझाव देते हुए कुछ जुमले उछालने लगे। मसलन, अरे तू क्यों मुसीबत मोल लेती है, किसी नर्स को इनकी सेवा के लिए रख ले। तूने क्या जिंदगी भर का ठेका ले रखा है, फिर तेरा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा रहता है। अब इनकी कितनी उम्र है, नर्स संभाल लेगी। इधर अम्मा को भी जाने क्या हो गया था, वे
भी चिड़चिड़ी हो गई थी। हर 5 मिनट में उसे आवाज़ दे दे कर बुलाती, कभी कहती कि पंखा बंद कर दे, कभी कहती पंखा चालू कर दे, कभी कहती पानी दे दे, कभी पॉटी कर बिठाने को जिद करती। अक्सर कहती कि मैं मर जाना चाहती हूँ। अनु हैरान रह जाती। रिश्तेदारों की खातिरदारी और अम्मा की बढ़ती जिद के बीच भाग भाग कर वह परेशान हो गई थी। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आई तो देखा घर पर अम्मा की सेवा के लिए नर्स लगी हुई है। उसने नर्स से पूछा, अम्मा नाश्ता खाना आराम से खा रही है? उसने सहमति में सिर हिला दिया। दोपहर को उसने देखा कि अम्मा को परोसा गया खाना रसोई के डस्टबिन में पड़ा हुआ था। नर्स से पूछा कि अम्मा ने खाना खा लिया है, तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। वह देखकर वह परेशान हो उठी। इसका मतलब 3 दिन से अम्मा ने ढंग से खाना नहीं खाया है। नर्स को उसने उसके कमरे में आराम करने भेज दिया और स्वयं अम्मा के पास चली गई। अनु को देखते ही अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। अवरुद्ध कंठ से वे बोली, अनु बेटी, अगर मुझे नर्स के भरोसे छोड़ देगी तो रिश्तेदारों की कहीं बातें सच हो जाएगी। मैं जल्दी ही इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी। वैसे ही सब रिश्तेदार कहते हैं कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊंगी। 3 दिन में ही अम्मा को अस्त व्यस्त हालत देखकर अनु बेचैन हो उठी। क्या कह रही हो अम्मा? आपसे किसने कहा? आप अभी खूब जियोगी। अभी दोनों बच्चों की शादी करनी है। अम्मा बड़बड़ाई। क्या बताऊं बेटी, तेरे अस्पताल जाने के बाद आने जाने वालों की सलाह व बातें सुनकर इतनी परेशान हो गई कि जिंदगी सच में एक बोझ सी लगने लगी। यह सब मेरी दी गई सलाह न मानने का नतीजा है। अब फिर से तुझसे वही कहती हूँ, ध्यान से सुन। अम्मा की बात सुनकर अनु ने उनके सिर पर स्नेह से हाथ फिराते हुए कहा, अम्मा आप बिल्कुल चिंता न करो। आपकी सलाह मानकर अब मैं अपना व
का ख्याल रखूंगी। उसके बाद अम्मा की दी गई सलाह पर अनु के पति ने रिश्तेदारों को समझा दिया कि डॉक्टर ने अम्मा व अनु दोनों को ही पूर्ण आराम की सलाह दी है, इसलिए वे लोग बार-बार यहाँ आकर ज़्यादा परेशान न उठाएं। साथ ही झूठी नर्स को भी निकाल बाहर किया। इसका बुरा पक्ष यह रहा कि जो रिश्तेदार दिनेश व अनु से सहानुभूति रखते थे, अम्मा के लिए नर्स रखने की सलाह दिया करते थे, अब दिनेश को भला बुरा कहने लगे थे। कैसा बेटा है, बीमार माँ के लिए नर्स तक नहीं रखी, हमारे आने जाने पर भी रोक लिया थी। लेकिन इस सब का उजला पक्ष यह रहा कि 2 महीने में ही अम्मा बिल्कुल ठीक हो गई और अनु का ब्लड प्रेशर भी छूमंतर हो गया। इस उम्र में भी आखिर अम्मा की सलाह ही फायदेमंद साबित हुई थी। अनु सोच रही थी, सच मेरी अम्मा जैसा कोई नहीं। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में।